अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम कॉलम जो कि अंसार अब्बासी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के एक हलफ के हवाले से लिखा था, जिसको हम आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। ये एक रिसाला है, निदाए खिलाफत। इसमें से समझ लीजिए पेज नंबर 19 के ऊपर अंसार अब्बासी जो कि एक मशहूर कालम नवीस हैं और कुछ अरसा टीवी के ऊपर भी आते रहे हैं, तो आइए ज़रा इनका एक अहम कॉलम जिसके अंदर इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के एक हल्फ के बारे में, एक अहद के बारे में बताया कि उन्होंने क्या मस्जिद नबवी के अंदर सूद के हवाले से या पाकिस्तान की सूदी मईशत के हवाले से लिया था या किया था। वो आइए सुनिए। इसका टाइटल रखा गया वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना का सूदी मईशत के हवाले से मस्जिद नबवी में किया जाने वाला एक अहद। अंसार अब्बासी साहब 2013 में रमज़ानुल मुबारक में तीसरे अशरे के दौरान वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और मौजूदा डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सईद अहमद मस्जिद नबवी में मौजूद थे। उनका मौज़ूए बहस पाकिस्तान में सूदी निज़ाम का ख़ात्मा था। इस वक्त सईद अहमद साहब बरतानिया में ही मुक़ीम थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना सईद अहमद को उनकी बैनुल अक़वामी इस्लामी बैंकिंग के तजर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तान में आने और सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा करने के लिए दावत दे रहे थे। इस पर सईद अहमद साहब बखुशी राज़ी हुए और तीनों इस यकीन के साथ वहाँ से उठे, यानी मस्जिद नबवी से के उठे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मईशत और बैंकिंग सिस्टम को सूद की लानत से पाक किया जाएगा। इसके कुछ अरसे के बाद सईद अहमद साहब को स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर तैनात कर दिया गया। सईद साहब ने इस नेक मकसद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को स्टेट बैंक के शरीयत बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया। इस बात को अब तकरीबन 2 साल से ऊपर गुजर चुके हैं, लेकिन जिस मंजिल का तयन मस्जिद नबवी में बैठकर किया गया था, उसी तकमील की कहीं कहीं दूर दूर तक नज़र या उसकी झलक नज़र नहीं आती। मुझे नहीं मालूम कि सईद अहमद साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी का स्टेट बैंक में कितना असर है, इनको सुना भी जा रहा है कि नहीं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते मुझे स्टेट बैंक के वकील को वफाकी शरई अदालत में रिबा के केस में बहस करने का मौका मिला, या सुनने का, यानी बहस को सुनने का मौका मिला, जो मेरे लिए इंतहाई मायूस कुन तजर्बा था। यानी वो क्योंकि सूद के हक़ में बहस कर रहे थे। मेरा तो ये ख्याल था कि अब नवाज़ शरीफ साहब 1992 में सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ शरई अदालत के फ़ैसले को चैलेंज करने के अपने गुनाह का कुफ़ारा अदा करते हुए इस्लामी माशी निज़ाम के निफाज की बात करेंगे, लेकिन स्टेट बैंक के वकील ने तो साफ साफ कह दिया कि मौजूदा सूदी निज़ाम का कोई फ़ौरी मुतबादिल मौजूद नहीं। चलें फ़ौरी नहीं तो कम अज़ कम ये वादा कर लें कि 2-3 साल के अरसे में ही पाकिस्तान को सूद की लानत से पाक कर दिया जाएगा। लेकिन वफाकी शरई अदालत के सामने बहस ही कुछ इस अंदाज में की जा रही थी कि जैसे स्टेट बैंक और हुकूमत ये समझते हैं कि सूदी निज़ाम मईशत के बग़ैर हमारा कोई चारा ही नहीं। स्टेट बैंक के वकील अदालत से बार बार दरख्वास्त कर रहे थे कि अगर कोई मुतबादिल निज़ाम है तो अदालत तजवीज़ करे। शरई अदालत के एक जज साहब ने वकील साहब से पूछा कि गुज़िश्ता 15-20 सालों में हुकूमत और स्टेट बैंक ने मुतबादिल निज़ाम के लिए क्या काम किया, ज़रा वो तो मेहरबानी करके बता दीजिए, जिसका कोई जवाब ना मिला। मैं तो अदालत इस उम्मीद के साथ गया था, यानी अंसार अब्बासी साहब गए थे कि हुकूमत और स्टेट बैंक की तरफ से सूद के ख़ात्मे की तारीख दी जाएगी, लेकिन वहाँ तो कहा गया कि पाकिस्तान दुनिया से कटकर आहनी पर्दे के पीछे ज़िंदा नहीं रह सकता। वहाँ तो चीन, अमेरिका समेत दुनिया भर में सूदी मईशत के फ़ायदे गिनवाए जा रहे थे। वहाँ तो इस्लामी बैंकिंग और सकूक इस्लामी बॉन्ड के मुतालिक सवाल उठाए जा रहे थे। वहाँ तो सऊदी अरब और ईरान की मिसालें देकर भी बताया गया कि सूद से पाक इस्लामी निज़ाम तो कहीं नाफिज नहीं। एक जज साहब ने कहीं इस्लामी माशी मॉडल की बात की तो स्टेट बैंक के वकील साहब ने कहा कि वो अपनी तफसीली बहस में साबित करेंगे कि किसी मुल्क में भी सूद से पाक इस्लामी निज़ाम या माशी निज़ाम नाफिज नहीं। शरई अदालत के जज साहिबान से कहा गया कि इस्लामी शरीयत की अहमियत अपनी जगह और उस पर सबका इत्तफ़ाक़ भी अपनी जगह, लेकिन मईशत की अपनी अहमियत है और उसे रिबा से मुतल्लिक यानी इंटरेस्ट से मुतल्लिक फ़ैसला देते वक्त नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहाँ ये भी इशारा दिया गया कि बैंक का मुनाफा, इंटरेस्ट और रिबा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर अदालत में बाद बात की जाएगी। बातें तो और भी बहुत की गई, लेकिन सुनने वालों के लिए एक बड़ा वाज़ह कर दिया गया
कि सूद बेशक एक लानत हो मगर इससे छुटकारा मुमकिन नहीं। माशी पॉलिसियाँ हुकूमत और स्टेट बैंक बनाए, लेकिन जब सूद के ख़ात्मे की बात आए तो वफाकी शरई अदालत के 4 जज साहिबान को कह दिया जाता है कि वो मुतबादिल निज़ाम तजवीज़ करे। वफाकी शरई अदालत के पास इतना वक्त नहीं कि इस अहम तरीन केस का फ़ैसला करे। बेचारी अदालत तो गुज़िश्ता 13-14 साल से इस केस को लेकर ही बैठी हुई है। इस पर फ़ैसला कब होगा किसी को मालूम नहीं। क्या ये आइंदा 10 बरस में भी मुमकिन होगा? मुझे तो ये भी यकीन नहीं। अहम तरीन सवाल ये है कि आया हमारी नीयत है कि हम सूद की लानत से पाकिस्तान को पाक कर देंगे? अगर इसका जवाब हाँ में है तो मेरा सवाल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताते चले कि ये जो कॉलम है ना, ये नवंबर के अंदर समझ लीजिए 2015 में लिखा जा रहा है, जिस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है 2015 में, ठीक है। तो अगर इसका जवाब, अहम तरीन सवाल ये है, आया हमारी नीयत है कि हम सूद की लानत से पाकिस्तान को पाक करेंगे? अगर इसका जवाब हाँ में है तो मेरा सवाल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से है, इन 2015 में जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म था, और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से, कि गुज़िश्ता 2.5 सालों में उन्होंने मतबादिल निज़ाम के क़याम के लिए कितनी मीटिंग्स की, कितनी बार इस मसले को काबीना में उठाया गया, दुनिया के कौन कौन से माहिरीन मईशत या इस्लामी मईशत को बुलाकर उनसे मशवरा किया गया, कितनी पार्लिमानी कमेटियाँ, फोकल ग्रुप्स बनाए गए। काश शरई अदालत ही इसका जवाब हुकूमत से मांग ले तो सब वाज़ह हो जाएगा। अगर नीयत साफ़ है तो वज़ीर आज़म साहब इसहाक़ डार और सेक्रेटरी ख़ारजा डॉक्टर वक़ार मसूद को बुलाकर आज भी कह दें कि मुझे 6 माह में सूद का मतबादिल निज़ाम चाहिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। याद रहे कि मौजूदा सेक्रेटरी ख़जाना ने सूद के ख़ात्मे और रिबा के ख़िलाफ़ 7 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के सामने दलाइल दिए थे। अगर मदीना मुनव्वरा में बैठ कर सूद के ख़ात्मे का अहद करने वाले वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मौजूदा सेक्रेटरी ख़जाना की मौजूदगी में भी पाकिस्तान की मईशत और बैंकारी को सूद से पाक निज़ाम नहीं दे सकते, तो फिर किसी दूसरे से क्या उम्मीद की जा सकती है। ये थे अंसार अब्बासी साहब के 2015 के अंदर जो मामला हुआ इनकी वज़ीर आज़म शिप का, यानी नवाज़ शरीफ साहब की, और उसके अलावा 2013 के अंदर जो इन्होंने एक अहद किया, एक समझ लीजिए मस्जिद नबवी के अंदर, या एक समझ लीजिए एक वहाँ मीटिंग हुई कि हम इससे पाक करेंगे सूदी निज़ाम से इस मुल्क के पाकिस्तान को, लेकिन आज तक ऐसा नहीं मुमकिन हो सका। और एक और चीज़ आपको बताते चलें, 2022-23 के अंदर फिर फैसला भी आ गया, यानी 7-8 साल बाद मज़ीद, कि अब 1 साल के अंदर का टाइम दिया गया कि इसके अंदर मुल्क को सूदी निज़ाम से पाक किया जाएगा। यानी अदालत ने मज़ीद 1 साल का टाइम दे दिया या हुकूमत ने मांग लिया, लेकिन आज भी उस फैसले को हुए तकरीबन मज़ीद 1 साल गुजरने वाला है और कोई इसके ऊपर पेशरफ नहीं हो सकी। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर सूदी निज़ाम से पाक शरई इस्लामी बैंकिंग की तरफ बढ़ने वाला हमें बनाए, कि हम एक ऐसा मुतबादिल निज़ाम दुनिया को दें कि दुनिया को भी पता चले कि शरीयत का रिबा फ्री, इंटरेस्ट फ्री निज़ाम क्या होता है। और एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर लोग यही समझ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आज़म शिप में आएंगे, यानी वही नवाज़ शरीफ साहब हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी के अंदर किया हुआ अहद आज तक पूरा नहीं किया, ना उनकी जमात ने, ना उनके लोगों ने, ना उन्होंने ख़ुद, तो आगे चल के ये कौन से इस अहद की पासदारी करेंगे। और ये जिस हमने निदाए खिलाफत जिस रसाले से इसको पढ़ा, ये दरअसल डॉक्टर शाह रहमहुल्लाह की जमात तंजीम इस्लामी का एक समझ लीजिए खिलाफत के हवाले से, खिलाफत फ़ोरम के हवाले से एक समझ लीजिए शुमारा था 2015 का, 16 नवंबर 2015 तक का। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस्लामी बैंकिंग या फिर शरई इस्लामी जो रिबा फ्री मईशत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।